राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको निर्जला एकादशी की संपूर्ण कथा के बारे में बताऊंगी। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है और इसका विशेष महत्व माना जाता है। पांडवों में भीमसेन अपने अत्यधिक बल और भोजन प्रियता के लिए जाने जाते थे। वे अपनी माता कुंती और अन्य भाइयों को एकादशी का व्रत रखते हुए देखते थे। वे भी भगवान विष्णु की भक्ति करना चाहते थे और एकादशी का पुण्य प्राप्त करना चाहते थे, परंतु अपनी भूख को नियंत्रित न कर पाने के कारण वे व्रत रखने में असमर्थ थे। उनके मन में इस बात को लेकर बड़ी ग्लानि रहती थी। अपनी इस दुविधा के समाधान के लिए भीमसेन महर्षि वेदव्यास जी के पास में गए और उनसे अपनी व्यथा कही। उन्होंने महर्षि से कहा कि हे पितामह, मेरे परिवार के सभी सदस्य एकादशी का व्रत रखते हैं और मुझसे भी रखने को कहते हैं। मैं भी धर्म कर्मों में विश्वास रखता हूँ, दान पुण्य भी करता हूँ, भगवान की पूजा भी करता हूँ, किंतु मुझसे भूख सहन नहीं होती। क्या कोई ऐसा व्रत है जिसे वर्ष में केवल एक बार ही किया जा सके? तब महर्षि वेदव्यास जी ने उन्हें एकादशी, निर्जला एकादशी के बारे में बताते हुए कहा, इस व्रत में अन्न और जल दोनों का ही त्याग करना पड़ता है। यह व्रत कठिन अवश्य है, परंतु इसका पुण्य समस्त एकादशियों के पुण्य के बराबर माना जाता है। जो भी मनुष्य इस एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक और नियम पूर्वक करता है, उसे सभी तीर्थों में स्नान करने और सभी प्रकार के दान देने का फल प्राप्त होता है। मृत्यु के पश्चात उसे यमदूत नहीं बल्कि भगवान विष्णु के दूत पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। महर्षि वेदव्यास के वचनों को सुनकर भीमसेन निर्जला एकादशी का व्रत करने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक बिना अन्न और जल को ग्रहण किए कठोर व्रत का पालन किया। दिन भर भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे, पूजन करते रहे और रात्रि में जागरण भी किया। अगले दिन द्वादशी को जब व्रत खोलने का समय आया, तब तक भीमसेन भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल और कुछ मूर्छित से हो गए थे। तब पांडवों ने उन्हें गंगा जल, तुलसी दल और पंचामृत देकर उनका व्रत खुलवाया। चूंकि यह कठोर व्रत भीमसेन ने किया था, इसलिए निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति वर्ष की सभी 24 एकादशियों का व्रत नहीं कर पाता, वह यदि केवल निर्जला एकादशी का व्रत कर ले तो उसे सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक जल से भरे हुए कलश का दान करना चाहिए और इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को दीर्घायु, आरोग्य, सुख, समृद्धि और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यह थी निर्जला एकादशी की संपूर्ण कथा। इस व्रत का पालन अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ में किया जाता है। आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी और इसी प्रकार से हमारे चैनल पर आपको पूजा पाठ व्रत के बारे में सभी जानकारियाँ मिलेगी। कथा को हम सुनाएंगे। हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से जरूर एक प्यारा सा कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।